पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले दिनों से दिल्ली की जनता के जन आक्रोश की अभिव्यक्ति आपको माननीय केजरीवाल जी पर, आम आदमी पार्टी के विभिन्न विधायकों पर, उनके मंत्रियों पर, उनकी पदयात्राओं में काले झंडे और नारेबाजी के थ्रू दिखने को मिलेगी। ये जो जनता का आक्रोश है, इसकी अभिव्यक्ति की सीधी सीधी वजह है निष्कर्मता आम आदमी पार्टी सरकार की। एक दशक से यहां पर सत्ता तो जरूर भोग रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन ना माननीय केजरीवाल जी, ना उनका कोई विधायक, ना माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी, ना आम आदमी पार्टी यहां पर जनता के लिए कुछ कर राजी है। चुनाव हुआ, जनता ने अपना जनादेश उनको दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सारे के सारे विधायक जनता के बीच में से लुप्त हो गए, गायब हो गए। दिल्ली की अगर आप हालत देखें, आजकल तो त्योहार आने वाले हैं, लेकिन दिल्ली का एक भी त्योहार आपको त्योहार जैसा नहीं दिखेगा। मई से लेकर और अब अक्टूबर आ गई है, मैं खुद अपने अनुभव से बोल रही हूं, दिल्ली में पानी की, पीने के पानी की ऐसी किल्लत है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग लोग अभी भी पानी के टैंकर के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। 2 बूंद पानी के लिए दिल्ली तरसती है गर्मी में, लेकिन वही जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो दिल्ली डूब जाती है। आजकल आपने भी देखा है सड़कों की क्या खस्ता हालत हो रखी है, इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रखा है। दिल्ली में त्योहार के नाम पर भी दिल्ली बेहाल हो रखी है। दिल्ली की अगर आप आर्थिक व्यवस्था देखें तो दिल्ली का जो बजट है तो उसमें 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट आम आदमी पार्टी की सरकार ने 31 साल में पहली बार लाकर खड़ा कर दिया है। दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट प्रेमिसेस या किसी भी प्रकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आप आगे प्रगति कर ही नहीं सकते, क्योंकि माननीय आतिशी जी, जो न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री है लेकिन दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट में इसका प्रावधान ही नहीं करा। इस सब के चलते यह स्वाभाविक है कि जनता अब ये जो विधायक और माननीय केजरीवाल जी आगामी चुनाव को चलते चुनावी जुगनों के तौर पर अलग अलग पदयात्राएं निकालने का प्रयास कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इस पे जनता अपना आक्रोश जरूर निकालेगी। लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता दूं कि भाजपा बहुत ही सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखती है। ये दोषारोपण जो आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री कर रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद है। ये केवल इसलिए दोषारोपण कर रहे हैं क्योंकि अपनी असफलताओं पर आवरण डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की एक डुबकी से आम आदमी पार्टी की सरकार डोलने लगी है। एक डुबकी यमुना जी में भाजपाइयों ने ली और आम आदमी पार्टी की सरकार डूबने लगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े दावे तो करे कि यमुना जी की सफाई करेंगे, लेकिन एक दशक में यमुना जी उतनी ही क्या, उससे ज्यादा मलिन हो गई है। अभी भी देखिए, वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी ली और उनको जाकर आरएमएल में चेकअप करवाना पड़ रहा है। उन माताओं और बहनों की क्या हालत होगी जो छठ में जाकर वहां पर छठ मैया के पूजन के लिए यमुना जी में डुबकी लगाएंगी। ये नौटंकी नहीं है, जैसा आज अलग अलग प्रेस वार्ताओं में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने एलेज करा है। सर, ये नौटंकी नहीं है। आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और एक एक कर्मठ कार्यकर्ता की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने तो यमुना जी को साफ करने का संकल्प लेते हुए वो डुबकी लगाई थी और ये संकल्प करती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसे ही भाजपा की सरकार का चयन होगा तो आते ही हम यहाँ पर यमुना ट्राइब्यूनल का गठन जरूर करेंगे। इतना जरूर कहूंगी
कि दिल्ली अभी भी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार के टूटे हुए वादों का दंश सह रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सरकार के को अपना ये जन आक्रोश व्यक्त करते हुए कह रही है कि दिल्ली अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है, प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। और इसीलिए आप देखिएगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में दिल्ली प्रगति के पथ पर तभी अग्रसर होगी जब यहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा होगा। धन्यवाद।